नमस्कार साथियों, तो आज मैं साहिबा विक फिर प्रस्तुत हूँ आपके सामने लेकर अपना चैनल दैट इज इवन इंग्लिश 360 डिग्री। तो चलते हैं अपनी पोम की तरफ दैट इज ओड टू नाइटिंगेल। सो दिस इज अ क्रिएशन बाय जॉन कीट्स। ये जॉन कीट्स की क्रिएशन है ड्यूरिंग हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड। जब उन्होंने उनका कल्बिनेशन पॉइंट चल रहा था तब उन्होंने ये संरचना की। तो चलते हैं पोम ओड टू नाइट एंगल की तरफ। इट इज बेसिकली बेटा इट इज एन ओड, ये एक ओड है। सो इट इज एन इरेगुलर, इट इज एन इरेगुलर ओड, ये एक इरेगुलर ओड है। और बेसिकली ओड क्या होती है? इट इज डिस्क्राइब्स ग्लोरीफाइज एन इवेंट और इट प्रेजेस अ इंडिविजुअल। किसी इंडिविजुअल को प्रेज करती है या फिर ग्लोरीफाई करती है एक इवेंट को। तो इसमें क्या हो रहा है? ये ओड इसलिए है क्योंकि इट इज प्रेज, इट इज इन द प्रेज ऑफ, इट इज इन द प्रेज ऑफ नाइटिंगेल। नाइटिंगेल की प्रेज में है ये। एंड डायरेक्ट एड्रेस है, डायरेक्ट एड्रेस टू नाइटिंगेल, डायरेक्ट एड्रेस टू नाइटिंगेल। composed in 1819, composed in 1819 और 1819 क्या था उनका कल्मिनेशन पॉइंट। that is the most creative time period of his life. So it is written by John Keats। ये किसने लिखी, किसने कंपोज किसने की है? जॉन कीट्स ने। और जॉन कीट्स बेटा कौन थे? जॉन कीट्स बिलोंग्स टू द रोमांटिक एज। और रोमांटिक एज में he belongs to the younger generation, यंगर जनरेशन को बिलोंग करते थे। क्योंकि वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, एसटी कॉलरिज ये सब क्या थे? देवर एल्डर जनरेशन और ये थे यंगर जनरेशन में आते हैं, यंगर पोएट ऑफ रोमांटिक एज। एंड बेसिकली ये जो पोयम है, इस पोयम को लिखा गया है किसमें? 8 स्टैंजास में। सो दिस पोयम इज रिटन इन 8 स्टैंजास। 8 स्टैंजास में इसको लिखा गया है एंड 10 लाइन्स ईच। और हर लाइन 10 स्टैंजास, 10 लाइन्स की है। हर जो स्टैंजा है दैट कंपोज ऑफ 10 लाइन्स, उसके अंदर 10 लाइन्स है। और टोटल कितनी लाइन्स हुई? 10 into 8 अगर हम करेंगे तो 80 लाइन्स की पोयम है ये। द पोयम इज ऑफ 80 लाइन्स। सो दिस पोयम इज रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर। ये पोयम लिखी गई है आयम्बिक पेंटामीटर में। सो द थीम, अब इस पोयम का थीम क्या है? पोम का द थीम ऑफ द पोम इज, इस पोम का थीम है कॉन्ट्रास्ट। दैट इज कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द रियल वर्सेस आइडल वर्ल्ड, रियल वर्सेस आइडल वर्ल्ड। आइडल वर्ल्ड किसका? आइडल वर्ल्ड ऑफ, जिसमें नाइटिंगेल ले जाती है, आइडल वर्ल्ड ऑफ नाइटिंगेल। एक तो रियल वर्ल्ड है जिसमें मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है, सारी झंझट है, और एक आइडल वर्ल्ड है जिसमें वो खो जाता है नाइटिंगेल के सॉन्ग के अंदर। सो इट इज अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द रियलिटी ऑफ लाइफ एंड द इमेजिनरी वर्ल्ड, जिसमें वो कहीं ना कहीं गुम हो जाना चाहता है, कह सकते हैं एस्केपिज्म चाहता है वो, escapism from the real world. So the theme can be indirectly escapism, escapism from real world, real world से escapism, ठीक है। एंड जॉन कीट्स क्या है? ही इज अ सेंसुअस पोएट।
ये एक सेंशुअस पोएट है और इनकी आर्ट क्या है, हेलेनिक आर्ट है. This art is Hellenic art. Hellenic art means that belongs to the Greek culture. ठीक है, अब चलते हैं, मोटा मोटा हमने इस पोएम का बैकग्राउंड जान लिया है, अब चलते हैं इस पोएम की तरफ. My heart aches and a drowsy numbness pains. मेरे हृदय में, मेरे हार्ट में एक अलग सा, मेरे हृदय में एक अलग सा मीठा सा दर्द उठ रहा है, मीठा सा दर्द उठ रहा है. एंड ड्राउजी नमनेस, ड्राउजी मीन्स मधोशी सी छा रही है मुझे, जिसके कारण मैं पूरा नम पड़ गया हूं. एंड माई सेंसेस, और मेरी सेंसेस, सेंसेस क्या होती है, सुनना देखना, वो सब फ्री हो गई हैं. कैसे, एज दो, जैसे कि मैंने हेमलॉक, हेमलॉक इज अ काइंड ऑफ पॉइजन, ये पॉइजन होता है और जब एक स्मॉल क्वांटिटी में लिया जाए इट एक्ट्स एज अ ड्रग. स्मॉल क्वांटिटी में दिया जाए तो इट इज एक्ट्स एज अ काइंड ऑफ ड्रग. तो मैंने मान लो कोई ड्रग ले लिया, ड्रग आई हैड ड्रंक, तो मैंने ऐसा कोई ड्रग ले लिया जिसने मेरी सेंसेस को सुन कर दिया. और एम्प्टीड सम डल ओपिएट, और मैंने एम्प्टी कर दिया. ओपिएट मींस कोई ओपियम, यानी कि अफीम का प्याला अंतिम बूंद तक, एक अफीम का प्याला मैंने अंतिम बूंद तक खाली कर दिया है. 1 मिनट पास्ट, और ये सब मुझे ऐसा लग रहा है मैंने एक ही क्षण पहले किया है. एंड लीथ वॉट्स हैड संक, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शायद लीथ नदी में नहाकर आया हूं. क्यों, डुबकी लगा के आया हूं. क्यों, लीथ नदी क्या है, इट इज अ ग्रीक रिवर. बेसिकली एक ग्रीक माइथोलॉजी में एक रिवर है विच इज नोन फॉर फॉरगेटिंग पास्ट, जो फेमस होती है फॉरगेटिंग द पास्ट और अर्थली थिंग्स. तो ये हमें जो भी अर्थ पे हमारी अर्थली थिंग्स हमारे साथ हुई हैं, चीजें लाइफ में, उसको फॉरगेट करने में पास्ट को हेल्प करती है. सो मान लो कि मैं सब कुछ भूल गया हूं उस रिवर में डुबकी मारकर. इट इज नॉट थ्रू एनवी ऑफ दाई हैप्पी लॉट, जो मेरे हृदय में एक मीठा सा दर्द उठ रहा है वो एनवी के कारण नहीं है. एनवी मीन्स जेलसी. इट इज नॉट बिकॉज ऑफ जेलसी, ये जेलसी के कारण नहीं है. जेलसी ऑफ योर ब्यूटीफुल सॉन्ग, की तुम इतना सुंदर गाती हो, सबसे सर्वश्रेष्ठ गाती हो, इस वजह से मैं तुमसे जेलस नहीं हूं. इट इज नॉट बिकॉज ऑफ जेलसी. I am happy for what you are singing, but being too happy is in thine happiness. Thine mean your. I am basically happy in your happiness. दूसरों की खुशी में अपनी खुशी को ढूंढना ही सबसे बेहतर चीज होती है. किसी को खुश करना, किसी की खुशी में खुशी ढूंढना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. सो दैट दो लाइट विंड, यानी कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि तुम क्या हो. दैट दो मीन्स यू आर, मतलब डायरेक्ट कंपैरिजन कर रहा है, तो यानी मेटाफर का यूज कर रहा है. इधर वो मेटाफर का यूज कर रहा है. क्यों, नाइटिंगेल को क्या कह रहा है, नाइटिंगेल को डायरेक्ट वो कह रहा है यू आर अ ड्राइड. ड्राइड क्या होती है बेटा, गॉडेस, गॉडेस ऑफ फॉरेस्ट. सो उसको क्या कह रहा है कि तुम एक गॉडेस हो फॉरेस्ट की. सो यू आर अ गॉडेस ऑफ फॉरेस्ट. नाइटिंगेल को कह रहा है कि तुम गॉडेस हो फॉरेस्ट की, यानी तुम देवी हो जो कि किस पे रहती है, पेड़ों पर रहती है. तुम एक देवी हो जो पेड़ों पर रहती है और इतना मधुर गाती है, इतना डिवाइन गाती है. डिवाइन मीन्स समथिंग रिलेटेड टू द गॉड. यू सिंग सो इमेजरी, इतना इमेजरी सॉन्ग होते हैं तुम्हारे, इतने डिवाइन होते हैं कि यू आर बीइंग कंपेयर्ड टू अ गॉडेस. तुम बिल्कुल एक देवी की तरह हो. इन सम मेलोडियस प्लॉट, और तुम कहाँ गाती हो, एक मेलोडियस प्लॉट में, मतलब इट यू सिंग इन अ ब्यूटीफुल प्लेस. एक मधुर सी, मतलब जहां पे एक मधुर सी कह सकते मेलोडियस, यानी एक मधुर सी जगह पे, प्लॉट पे, जहां पे बहुत ही क्या कहते हैं ब्यूटीफुल इमेजिनेशन है एंड अ ब्यूटीफुल प्लेस वी कैन सी. सो तुम एक बहुत ब्यूटीफुल, मेलोडियस मीन्स एक ब्यूटीफुल प्लॉट पे, एक ब्यूटीफुल प्लेस में गाती हो. प्लॉट मीन्स प्लेस. यू आर सिंगिंग एट अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस और ऑफ बीचन ग्रीन एंड शेडोज नंबरलेस, यानी कि तुम पेड़ों की
ग्रीनरी यानी कि ग्रीनरी के बीच में ढकी हो, यानी यू आर सिंगिंग बिटवीन द ट्रीज। एंड शेडोज नंबरलेस, और छाया के बीच में। सिंगेस्ट ऑफ समर, और तुम क्या गा रही हो? सिंगेस्ट ऑफ समर, यानी तुम समर के गीत गा रही हो। यू आर सिंगिंग द सॉन्ग्स ऑफ समर विद द फुल थ्रोटेड केस, यानी कि पूरे अपने गले की, पूरे अपने दिल से, हृदय से फुल थ्रोटेड गा रही हो। For a draught of vintage that hath been cooled for a long age in the deep dwelt earth, यानी कि मुझे एक ऐसी ड्रॉट यानी एक ऐसा सिप मिल जाए, एक ऐसा घूंट मिल जाए। बस किसका घूंट मिल जाए? अंगूरों की ऐसी शराब का मुझे घूंट मिल जाए, जो कि कहाँ पे हो? जो कि कूल्ड फॉर अ लॉन्ग एज, यानी कि काफी समय से वो धरती के नीचे ड्वेल्ड हो रही हो, यानी कि डेवलप हो रही हो, बहुत ज्यादा और ज्यादा ओल्ड हो रही हो। ओल्ड मानी जैसे ओल्ड होती है तो शराब और ज्यादा बेटर हो जाती है। सो इट हैज बीन ड्वेल्ड इन द अर्थ टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा, उसमें कहीं ना कहीं ऐसी मुझे मिल जाए ड्रिंक, ऐसी मुझे शराब मिल जाए जो कि वाइन, जिसमें वाइन में किसका, जिसके अंदर फ्लोरा का, यानी कि फ्लोरा का टेस्ट हो, और जिसके अंदर कंट्री ग्रीन यानी कि कंट्री की ग्रीनरी का फ्लेवर हो, कहीं ना कहीं डांस का, नृत्य का कहीं ना कहीं फ्लेवर हो, और प्रोविंशियल क्षेत्रीय सॉन्ग का फ्लेवर हो। एंड सनबर्न्ड मिर्च, और जिसपे सूर्य की किरणें कहीं ना कहीं गिरी हो। और फॉर अ बीकर फुल ऑफ द वार्म साउथ, या मुझे एक वाइन का बीकर मिल जाए। कौन सी वाइन? वार्म साउथ वाइन का बीकर मिल जाए। या फिर मुझे मिल जाए ब्लशफुल हिप्पोक्रीन। ब्लशफुल हिप्पोक्रीन, ब्लश हम कब करते हैं? जब हमारे रोजी चीक्स होते हैं। सो दैट रेफर्स टू ब्लशफुल मीन्स रोजी, हिप्पोक्रीन मीन्स स्प्रिंग, मैजिकल स्प्रिंग। सो या तो मुझे उस मैजिकल स्प्रिंग का झरना मतलब मैजिकल स्प्रिंग मिल जाए, यानी कि जादुई झरना मिल जाए। क्यों जादुई झरना है? क्योंकि इट इज द सोर्स ऑफ पोएटिक इंस्पिरेशन। वो इतना प्यारा झरना है, इतना मैजिकल झरना है दैट इट इज अ सोर्स ऑफ मैजिकल पोएटिक इंस्पिरेशन। पोएटिक इंस्पिरेशन का झरना है वो, ठीक है। उसका पानी काश मुझे पीने को मिल जाए, हिप्पोक्रेन का, विद बीडेड बबल्स, और उसमें से क्या निकल रहे हो? उछलते हुए बबल्स, बीडेड बबल्स, स्पार्कलिंग बबल्स। बीडेड मीन्स स्पार्कलिंग। सो स्पार्कलिंग बबल्स मुझे उसमें से उछलते हुए मिल जाए। एंड पर्पल स्ट्रेन माउथ, और उसको पी के मानो ऐसा दिखना चाहिए कि मेरा माउथ बिल्कुल पर्पल हो जाए कि मैंने कुछ मानो पिया है। दैट आई माइट ड्रिंक एंड लीव द वर्ल्ड अनसीन, और जिसको पी के मैं सब भूल जाऊं, क्योंकि ऐसा होता है ना, हम दुख तकलीफ सौरों सब भूल जाते हैं। कभी हम ड्रिंक लेते हैं या कुछ भी करते हैं तो दैट मेक्स अस फॉरगेट एवरीथिंग। सो मैं मान लो उसको पी के सब भूल जाऊं, दुनिया में आसपास कुछ भी दिख रहा है, मुझे कोई दुनिया नजर ना आए। एंड विद दी फेड अवे इनटू द फॉरेस्ट डिम, एंड विद यू, और तुम्हारे साथ मैं क्या कर लूं? फेड अवे हो जाऊं, उड़ जाऊं कहीं। कहाँ उड़ जाऊं? उड़ जाऊं कहीं इनटू द फॉरेस्ट डिम, और जंगल में कहीं, जंगल के अंधकार में कहीं मैं खो जाऊं। सो आई माइट ड्रिंक एंड लीव द वर्ल्ड अनसीन। ये जो नशा है तुम्हारा, इससे जो मुझे मतलब ही इज बेसिकली सेइंग कि मुझे ऐसी कोई शराब मिल जाए, ऐसी कोई वाइन मिल जाए मुझे, जिससे कि मुझे इतना नशा हो जाए, जैसे कि नाइटिंगेल के सॉन्ग सुनने के बाद मैं एकदम से मदहोश हो जाता हूँ, वैसा ही मुझे ऐसी कोई विंटेज मिल जाए, ऐसी कोई वाइन मिल जाए जिसको पीने के बाद मैं इतना मदहोश हो जाऊँ दैट मैं फेड अवे, दैट मुझे ये दुनिया दिखे ही ना, कोई सौरो दिखे ही ना, और मैं अपने में गुम हो जाऊँ, फेड अवे हो जाऊँ। फार अवे, डिसॉल्व एंड क्वाइट फॉरगेट, यानी कि फेड फार अवे, यानी कि मैं फेड हो जाना चाहता हूँ, डिसअपियर हो जाना चाहता हूँ। डिसॉल्व मीन्स मैं डिसअपियर हो जाना चाहता हूँ। एंड क्वाइट फॉरगेट, और भूल जाना चाहता हूँ हर सौरों को, हर पेन को, इस संसारिक पेन को, वर्ल्डली पेन को मैं भूल जाना चाहता हूँ।
What do among the leaves hast never known? जो जिस तरीके से तुम्हें कोई sorrow नहीं है, कोई पेन नहीं है, तुम जो कहाँ रहती हो, among the leaves, तुम जो पत्तियों में घिरी रहती हो, तुम्हें तो कोई पेन नहीं है, मैं भी तुम्हारी तरह हो जाना चाहता हूँ। कैसा? मैं भी तुम्हारी तरह पेन, सॉरो, इन सबसे फ्री हो जाना चाहता हूँ। द weariness, द फीवर एंड द फ्रेट। नहीं है, तुम्हें weariness नहीं है, यानी कि टायर्डनेस, तुम्हें टायर्डनेस नहीं होती, तुम्हें कोई फीवर नहीं होता, तुम्हें कोई फ्रेट, तुम्हें कोई वरी नहीं होती, तुम्हें कोई टेंशन नहीं होती, मैं भी तुम्हारी तरह हो जाना चाहता हूँ। Where men sit and hear each other groan, और इधर मैं इस संसार में की तरह नहीं रहना चाहता। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लोग सिट करते हैं, men sit, लोग जो है आपस में बैठते हैं, and hear each other groan, एक दूसरे के दुखड़े सुनते रहते हैं। तो मैं इस संसारिक चीजों से परेशान आ चुका हूँ और मैं डिसअपियर हो जाना चाहता हूँ, तुम्हारी तरह खो जाना चाहता हूँ। और जैसे तुम्हें कोई टेंशन नहीं होती, कोई थकान नहीं होती, और क्या कहते, कोई फीवर नहीं होता, तो मैं भी तुम्हारी तरह ही बनना चाहता हूँ। क्योंकि इस संसार में क्या रखा है, लोग आपस में बैठते हैं, आदमी रोना रोते हैं, अपना दुख ग्रोन करते हैं, अपनी जो कर रहा है उसको निकालते हैं, कराह करते हैं। वेयर पैल्सी शेक्स, पैल्सी मतलब जैसे लकवा मार जाता है ना, पैल्सी इज दैट, तो जहाँ पे लोगों को दे आर हैंडीकैप्ड या लकवा मार गया उनको, एंड अ फ्यू आर सैड, और लोग जो है वो सैड हैं, या फिर उनके बाल क्या हो गए हैं, सफ़ेद हो चुके हैं। यहाँ पे वेयर यूथ ग्रोस पेल, यहाँ पे क्यों जवानी भी पीली पड़ती जा रही है, ऐसा संसार हो गया, मैं नहीं रहना चाहता यहाँ। एंड स्पेक्टर थिन, और लोग कैसे हो गए, मतलब उनको जैसे मान लो जिम का ही नशा चढ़ गया आजकल, जिम कर करके बिल्कुल स्पेक्टर होते जा रहे हैं लोग, बिल्कुल ही ऐसे थिन होते जा रहे हैं। ठीक है, स्पेक्टर मीन्स भूत की तरह, जस्ट लाइक अ घोस्ट की तरह, भूत की तरह बिल्कुल दुबले पतले से थिन होते जा रहे हैं लोग। एंड डाइज, और जवानी में ही लोगों की मौत हो रही है। वेयर बट टू थिंक इज टू बी फुल ऑफ सॉरो, यानी कि यहाँ पे वो कहना चाहते हैं कि संसार में रहने की सोचना ही दुख है। यहाँ पे तो क्योंकि दुख ही दुख भरा है संसार में, वर्ल्डली वो है, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, तो यहाँ पे रहने की सोचना ही, थिंकिंग इज दुख। एंड लेडन आइड डिस्पेयर्स, यानी कि जो मेरी आंखें वो लेडन है, भरी हुई है, किससे भरी हुई है, डिस्पेयर से, यानी कि दुख से भरी हुई है। वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्ट्रस आई, जो ब्यूटी है, सुंदरता है, वो भी अपने आप को नहीं बचा सकती, किससे? सो वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्ट्रस आई, यानी कि जहां खूबसूरती भी अपने आप को नहीं बचा के रख सकती ज्यादा लंबे समय तक। दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन, ब्यूटी को पर्सोनिफाइड किया गया है। ब्यूटी को कहा गया कि ब्यूटी भी अपने आप को बचा नहीं सकती, तो बचाना, हार्म करना, ये किसका काम होता है, ह्यूमन बीइंग का काम होता है। तो ब्यूटी को पर्सोनिफाइड किया गया कि ब्यूटी भी खुद को बचा के नहीं रख सकती। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में आती है। वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्ट्रस आई, इसमें पूछा जाता है कि क्या कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो इसमें पर्सोनिफिकेशन है बेटा, क्योंकि ब्यूटी को पर्सोनिफाइड किया गया, ब्यूटी को कहा गया कि ब्यूटी खुद को बचा नहीं सकती, किससे, फ्रॉम द लस्ट्रस आईज, और न्यू लव पाइन एट देम बियॉन्ड टुमारो। लव पाइन होता है यानी कि न्यू लवर्स, नया प्रेम का जोड़ा, न्यू लवर्स। सो नया जो प्रेम का जोड़ा है, जो न्यू लवर्स है, वो भी, और न्यू लवर्स एट देम बियॉन्ड टुमारो, और वो भी अपने ऐसी जगह है ये संसार जहाँ पे जो न्यू लवर्स हैं वो भी कल तक टिकते नहीं है, मतलब कि उनका भी टुमारो, बियॉन्ड टुमारो, तो कल तक ही, ऐसे जैसे आज रिश्ता है तो बस ऐसा लगता है कि बियॉन्ड टुमारो मतलब कल तक ही है बस रिश्ता, बियॉन्ड टुमारो उनका रिश्ता खत्म हो जाता है।
सो न्यू लवर्स भी, उनका भी आज है रिलेशन और कल पता नहीं कहाँ उनका रिलेशन गया। तो ऐसा ये संसार है, इस संसार में मैं नहीं रहना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू स्टे हेयर।